तो आप लोग का स्वागत है। एक और नए वीडियो में आज बात करेंगे जटाधारा, साइड हीरोज और वॉर टू एंड के बारे में। तो हमेशा की तरह आराम से सुनते जाओ। सबसे पहले बात करेंगे जटाधारा की। जटाधारा का टीजर आते ही जैसे कोई आध्यात्मिक धमाका करता है। हर फ्रेम में एक भारीपन है, एक रहस्यमयी ऊर्जा है, जो ये साफ बताती है कि फिल्म कुछ बड़ा सोच रही है। शुरुआत से ही विजुअल्स इतने दमदार हैं कि लगता है जैसे हम किसी भारतीय फिल्म का नहीं, बल्कि किसी इंटरनेशनल माइथोवर्सी का टीजर देख रहे हों, जहां त्याग, लालच, शक्ति और अधर्म की लड़ाई किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक युद्ध की तरह पेश की गई है। सुधीर बाबू जिस इंटेंस अंदाज में सामने आते हैं, वो साफ दर्शाता है कि उनका किरदार सिर्फ कोई देवता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर टूटा फूटा योद्धा है। और उनके आंखों में जो गहराई है वो क्यूरियोसिटी तो जगाती है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए टीजर ज्यादा कुछ कहता नहीं है। विजुअल्स पे इतना फोकस है कि कंटेंट जैसे कहीं पीछे छूट जाता है। सोनाक्षी सिन्हा एक बिल्कुल ही अलग अवतार में दिखाई देती हैं। एक ऐसी देवी जो शक्ति नहीं, बल्कि लालच की प्रतिमूर्ति लगती है। और उनका लुक बोल्ड है, जोरदार है, लेकिन जब तक उनके किरदार की नीयत या उद्देश्य साफ नहीं होता, तब तक सब कुछ बस दिखावा ही लगता है। हाँ, कैमरा वर्क को भी सिर्फ घुमा रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भारी और सिनेमैटिक है, लेकिन जब बात आती है कहानी की, इमोशन की, या उस मुख्य संघर्ष की जो इस पूरी कहानी की रीढ़ होनी चाहिए, तो टीजर वहां चुप्पी साध लेता है। वीएफएक्स कुछ जगहों पर बेहद पॉलिश्ड लगते हैं, मगर कई जगह सीजीआई ऐसा महसूस होता है जैसे जल्दबाजी में पूरा किया गया हो। एक कंसिस्टेंसी की कमी साफ दिखती है। और जब हम नए जमाने की माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ विजुअल्स या ग्रैंडनेस से काम नहीं चलता, कहानी को भी पकड़ होनी चाहिए, जो यहां फिलहाल मिसिंग है। मुझे इस टीजर से केसरी वीर की याद आती है, मगर देखते हैं टीजर से अच्छा कुछ आता है या नहीं। चलो अब बात करते हैं साइड हीरोज की। साइड हीरोज का अनाउंसमेंट वीडियो एकदम वाइब है। अभिषेक बनर्जी, वरुण शर्मा और अपार शक्ति खुराना की तिकड़ी ने दोस्ती की उस फील को छू लिया है, जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं जिंदा होती है। वीडियो शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रुप चैट हो रहा है। मजाक, मस्ती और दिल से निकली बातें, सब कुछ बहुत रॉ और रियल लगता है। ये तीनों किसी टिपिकल बॉलीवुड हीरो वाली इमेज में फिट नहीं होते, और शायद इसी वजह से इनकी साइड हीरोज टैग लाइन और भी रिलेटेबली लगती है। वीडियो ना ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है, ना ही जबरदस्ती इमोशनल। बस एक ठहराव है, एक नोस्टाल्जिया है, जो कॉलेज या स्कूल फ्रेंड्स को याद करवा देता है। वरुण की चूचा टाइप एनर्जी, अपार शक्ति की क्लासी मजाकिया टोन और अभिषेक का डेड पैन एक्सप्रेशन, ये तिकड़ी मिलकर कुछ नया करने वाली है, ऐसा क्लियरली फील होता है। इम्तियाज अली बैकिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टोरी सिर्फ लाफ्टर नहीं, फील से भरी होगी। अब बात करते हैं उसकी, जो सिर्फ 5 दिन में बाद थिएटर में आने वाली है। वॉर 2 को लेकर जितना एक्साइटमेंट बनना शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से टीम ने खुद ही फिल्म का माहौल ठंडा कर दिया है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की टक्कर, कैरा एडवानी की मौजूदगी और 10 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन, सब कुछ मिलाकर फैंस को लगा कि यशराज स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन ठीक रिलीज से पहले फिल्म से 13 मिनट का कंटेंट हटा देना, वो भी उस हिस्से का जो ऋतिक वर्सेस एनटीआर को लेकर था, ये सब हैरान करता है। बताया जा रहा है ये फैसला खुद आर्तिक के कहने पर लिया गया, ताकि फिल्म का पेस और तेज किया जा सके। यानी डायलॉग्स कटे हैं, कुछ सीन्स शॉर्ट किए गए हैं, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस जस के तस हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी को कहीं ना कहीं पूरी क्रिएटिव आजादी नहीं मिली, क्योंकि प्रमोशन में उनका नाम तक गायब है। दूसरी ओर अनिल कपूर का कैमियो कंफर्म है, जो स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगा और फिल्म में आलिया भट्ट, बॉबी देओल वगैरह के साथ नई कहानियों को जोड़ेगा। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन इतना सीक्रेट है कि उससे शायद पठान और टाइगर की अगली मूवी की नींव रखी जा रही हो। 10 अगस्त से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और वॉर 2 पर अब दबाव है कि वो कूली के रिकॉर्ड्स को टक्कर दे सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या फिल्म से इतना बड़ा हिस्सा काटना सही है? क्या अब भी फैंस वॉर 2 का टिकट खरीदेंगे या कूली की सवारी करेंगे? फैसला आप लोगों पर है। चलो अब बात करते हैं कुछ पोस्टर की, जिसमें नानी की द पैराडाइज फिल्म का पोस्टर आया है। पैराडाइज का नया पोस्टर सीधे दिल और स्क्रीन दोनों पर वार करता है, एकदम इंटेंस और रॉ। नानी का ये नया अवतार जदल्य के रूप में अब तक का सबसे ग्रिट्टी, रफ और अनदेखा फेस है। गंदगी से सने चेहरे पर वो नजर, हाथ में देसी हथियार और बैकग्राउंड में जलता हुआ आसमान,
हर एलिमेंट एक वार्निंग की तरह है कि ये फिल्म किसी सिंपल स्टोरी की नहीं, बल्कि सिस्टम से टकरा जाने वाले रिबेलियन की दास्तां है। श्रीकांत ओडेला की डायरेक्शन में ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, एक प्री एपोकैलिप्टिक मूड सेट करता है। इसमें कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी, पुराने जमाने की दुश्मनी और नए दौर की क्रांति की खुशबू है। अनिरुद्ध का म्यूजिक ऊपर से जैसे बारूद में चिंगारी। हर फ्रेम में एक कहानी छिपी है, हर शेड एक फीलिंग बनकर उभरता है। ये पोस्टर देखकर इतना तो साफ है, द पैराडाइज कोई फ्लफी मसाला फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक वॉर है जो शायद तेलुगु सिनेमा को एक नया चेहरा दे। अब